बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पार्लिमानी कमेटी बनाई है मुल्क के अंदर नए सूबों का क़याम के हवाले से। जिस कमेटी का मकसद ये है कि वो न सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर जमातों से बात करेगी, उनसे मशावरत करेगी, उनकी आरा लेगी और किसी नतीजे पर पहुँचेगी, बल्कि पार्लियामेंट से बाहर जो सियासी जमातें हैं उनसे भी मशावरत का अमल किया जाएगा। तो आज हमारे दरमियान कौमी तहफ़्फ़ुज़ पार्टी पाकिस्तान के चेयरमैन और मुमताज़ क़ानूनदान सरदार रफ़ीक और संजरानी एडवोकेट मौजूद हैं। हमने ये इनसे डिस्कस किया है कि हम किस वार जो है वो इस बात पे बात करेंगे कि तमाम जो चारों सूबे हैं हमारे, इनके अंदर क्या इम्कानात हैं छोटे यूनिट बनाने के, जिससे इख्तियारात निचली सतह पर जाएँ और आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात मिल सकें। तो सदर साहब, आज बात करते हैं पंजाब के हवाले से कि पंजाब के अंदर आपके नज़दीक कितने सूबे बनाए जा सकते हैं कि जिससे ग्रास रूट लेवल का जो आदमी है आम, उसको बेनिफिट मिले, उसके मसले मसाइल जल्दी हल हों और उन इलाकों के अंदर फिर ज़ाहिर है कि उसके साथ ही खुशहाली भी आए, पार्लियामेंट की सीटें भी बढ़ेंगी और लोगों की इन्वॉल्वमेंट भी होगी, इदारे भी बनेंगे, रोज़गार भी मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें इसके साथ वाबस्ता हैं, यानी इक़्तिसादी तरक्की हो। तो आप इस बारे में आपकी स्टडी क्या कहती है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम, आपसे इससे पहले भी कई मरतबा मेरे सियासी नुकात पे बातचीत होती रही है। ये तो जहाँ तक आपने सूबों की बात की है, अगर देखा जाए तो ये हमारी पार्टी के मंशूर में शामिल है और हमारे ख्याल है, मैं समझता हूँ कि जितने पाकिस्तान में इकाइयाँ होंगी, यूनिट होंगे, उतनी उस इलाके के लोगों को माशी तौर पे, सकाफ़ती तौर पे और सियासी तौर पे फ़ायदा होगा। हम ये समझते थे कि शायद 18वीं तरमीम जब आएगी तो उससे सूबों को खुद मुख्तियारी मिलेगी। साबका हुकूमत ने एक दरिया मुतालबा चल रहा था, सूबा सरहद का नाम बदल दिया जाए और जनाब पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने आखिर करके उसे खैबर पख्तूनख्वा का नाम देकर शनाख्त दी। सवाल ये पैदा होता है कि ये क्यों ऐसा सोचा गया? क्या नाम बदलने से, शनाख्त होने से उस कौम को, वहाँ के रहने वाले लोगों को फ़ायदा होगा? यकीनन फ़ायदा होगा। इस वक्त मुल्क में 4 सूबे हैं हमारे पास। बलूचिस्तान बलोचों का कहा जाता है, सिंध से ताल्लुक़ सिंध का है, जबकि पंजाब से ताल्लुक़ पंजाब का है। और खैबर पख्तूनख्वा भी ये कहते थे कि हमें सरहद क्यों कहा जाता है, हमें सरहद के साथ लगा दिया गया है, हमारी भी अपनी शनाख्त होनी चाहिए। इसी लिहाज से हमारे मुल्क में चंद और ऐसी कौमें हैं जो पसमानगी का शिकार है या तासुब का शिकार है, जिनमें सरफहरिस्त आपके सराइकी जो कौम है, बोलने वाले हैं, उनको एक एहसास महरूमी है। और इसी तरीके से अगर देखा जाए, पख्तून के साथ भी कोई ऐसा ही था। और मैं समझता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेटिवली भी और आइनी तौर पे भी अगर सूबे बढ़ा दिए जाएं तो और इक़्तिदार हकीकी मायने में मुंतकिल किया जाए तो उसका फ़ायदा वहाँ के रहने वाले लोगों को होगा। लेकिन 18वीं तरमीम आने के बाद भी हमने लोगों की हालत ज़ार में कोई फ़र्क महसूस नहीं किया। उस पर अगली नशिस्त में आपसे बात होगी। लेकिन अब क्योंकि आपने पंजाब का सवाल किया तो मैं समझता हूँ मौजूदा सिनेरियो में और माजी के हालात को देखने के बाद सूबों में पंजाब को मज़ीद 2 सूबों की गुंजाइश मौजूद है। और उन एरियो में, इलाकों में ये तहरीक कई सालों से चल रही है। बल्कि अगर देखा जाए, सूबा सराइकिस्तान का मुतालबा 1989 में बैरिस्टर ताज मोहम्मद लंगा ने इसका आइडिया दिया और उन कौमों को एक नई सियासी शऊर और बसीरत बख्शी। अब सवाल ये पैदा होता है कि तख्त लाहौर की बात क्यों की जाती है कि इससे छुटकारा होना लाजिम है। हमने देखा कि तख्त लाहौर पे जो हुकूमत है वो हमेशा असम्बली में ज़्यादा तादाद इन्हीं की रही है
तो उसके जितने फंड्स आते थे कि वो उस इलाके के जो नुमाइंदगान थे, खसूसन लाहौर से या पंजाब में जिससे ताल्लुक़ रखते थे, उनके फंड वहाँ इस्तेमाल होते थे। अगर हम ज़रा गौर से देखें तो पंजाब के जितने दरिया भी चलते हैं वो नशेबी इलाके से गुजरते हैं, जिसके जैसे सुतलेज है, झेलम है, रावी है, उनका आखिर ताल्लुक़ जो है ना वो जनूबी पंजाब से है। मैं कहना ये चाहता हूँ जनूबी पंजाब पूरे पाकिस्तान को फीड करता है। वहाँ पर जो आपके ज़राई इलाका है, जो गंदम पैदा होती है, कॉटन पैदा होती है, तो उसको अगर देखा जाए तो मौशत में रीढ़ की हड्डी कैसे रखता है पंजाब। लेकिन बदकिस्मती से उन्हें उस खिते को महरूम रखा गया, तमाम तरक्याती काम लाहौर तक महदूद कर किए जाए। बल्कि ये गिला दूसरे सूबों को भी है कि ऐसा लगता है जैसे लाहौर ही पंजाब पाकिस्तान है, बल्कि पाकिस्तान और है ही। तो हम ये समझते हैं कि इस कौम ने बहुत कोशिश की है। आज इत्तेफाक से मुझे याद आ रहा है कि बैरिस्टर ताजमहल नंगा साहब की बरसी भी है, और उन्होंने सराकी पार्टी की बुनियाद भी 1989 में रखी थी, और उनका भी यही नज़रिया था कि हम इकट्ठे ज़रूर हैं लेकिन हमें हमारे हकूक़ दिए जाए। और फिर हमने ये देखा कि सराकी को वो रिकग्नाइज नहीं करते थे, बल्कि कहा यह जाता कि ये पंजाबी ही का एक हिस्सा है, या पंजाबी ज़बान ही सराकी का एक हिस्सा है। हालांकि सराकी तो एक संस्कृत से ताल्लुक़ रखती है। चुलिस्तान के इलाका देखें, अब चुलिस्तान के इलाके को इंडिया ने आबाद किया, वहाँ तक नहरें लेके गया है, लेकिन हमारे पाकिस्तान में उसका तवज्जो ही नहीं दी गई। और यहाँ पर बहुत पोटेंशियल है आपके सराकी सूबा में। सराकी सूबा में हर किस्म के लोग आबाद हैं, जिसमें बलोच भी आबाद हैं, आपके सराकी बोलने वाले आबाद हैं, और उसके अंदर सेटलर जो पंजाब से माइग्रेट होकर आए, चक्स वगैरह में उन्हें आबाद किया गया, वो भी आबाद हैं। लेकिन इनकी अपनी कोई शनाख्त नहीं है, सराकी की अपनी कोई शनाख्त नहीं है। सराकी एक आइनी कौम है और इनके अपने एक हकूक़ हैं। अब आप देखें, उनका कोई कोटा मुकर्रर नहीं है मुलाजमतों के अंदर, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन की जाती है। आप जहाँ जाएंगे, जिस अदारे में जाएंगे, वहाँ पे आपको पंजाब का होल्ड नज़र आएगा, लाहौर का होल्ड नज़र आएगा, या दूसरे जितने अजला हैं जहाँ पे पंजाबी कसरत से आबाद है उनका होगा। इससे महरूमी पैदा हुई है, बेरोज़गारी पैदा हुई है, और उन लोगों को ये सोचने पे मजबूर किया गया कि हमारे हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ ही तब होगा कि सराकी सूबा तश्कील दिया जाए। और हमारी पार्टी, कौमी तहफ़्फ़ुज़ पार्टी का भी ये नज़रिया है कि अगर आपने लोगों को ग्रास रूट पर मुआशी और सकाफ़ती और अदालती इंसाफ फराहम करना है, तो उनके चौखट पे तो उनके लिए अलग सूबा बनाना मैं समझता हूँ नागुज़ीर है। सिर्फ ये नहीं, यही वजह है कि इतने बड़े सूबे में उसके ऊपर तसल्लुत जो है ना वो पंजाब का है। आखिर क्यों दूसरी कौमों के अपने हकूक़ कहाँ हैं? 18वीं तरमीम में अगर आप इनको सूबाई खुद मुख्तियारी नहीं दे सकते तो उसे लूली लंगड़ी 18वीं तरमीम देने का कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि इससे तो वही बेहतर था जब पहले फेडरेशन एक थी या फेडरल उसको कंट्रोल करता था। अब जहाँ सूबाई अपने खुद मुख्तियारी 18वीं तरमीम में तो देने का वादा किया है, लेकिन जब उनको फंड्स नहीं दिए जाते, उनको टेक्निकल सपोर्ट नहीं दी जाती, और उन सूबों को उनकी मर्ज़ी के मुताबिक कोई काम करने नहीं दिया जाता, तो जिसकी वजह से नेशनलिज़म उभरती है और उनको ये एहसास होता है कि हम और टकराव की एक सूरत हाल पैदा होती है। कितने अरसे तक आप देखें आर्मी के अंदर बलोच रेजिमेंट का नाम हुआ करता था, लेकिन बलोच रेजिमेंट में आपको एक सिपाही भी बलोच नज़र नहीं आता था। ये जनाब मोहतरम मुशर्रफ साहब के दौर में उन्होंने बड़ी मेहरबानी की और उन्होंने बलोचों को भी रिक्रूटमेंट करने का परमिशन दी। अब माशाल्लाह आपको कमीशन में बहुत से बलोच तलबा लड़के नज़र आते हैं, सिपाही नज़र आते हैं, या यूँ समझें कि इनकी एक रिप्रेजेंटेशन बलोचों की नज़र आती है, वरना इससे पहले ये मुशर्रफ साहब के दौर से पहले नहीं थी। इसी तरीके से हुकूमत के अदारे जितने में वहाँ पर भी सराकी बिल्कुल नज़र नहीं आते, सराकी कम है। लास्ट टाइम में पीपल पार्टी की हुकूमत ने ये नारा किया, कमीशन बनाया और कि जी हम सराकी सूबा क्रिएट करेंगे, लेकिन वो हुकूमत अनाउंस ना कर सकी। उनके बाद दोबारा जब ये अभी खान साहब की हुकूमत आई है, तो इसमें जितने भी नुमाइंदगान सराकी पट्टी से इलाके से जीत कर आए हैं, उनका भी यही था
कि जनाब हम सराकी सूबा के लिए कोशिश करेंगे, सराकी सूबा बनवाएंगे, और सराकी सूबे के नाम पे उन्होंने वोट हासिल किया, और सराकी सूबे के नाम की वजह से पीटीआई को उस इलाके से बहुत पजीराई मिली, बहुत से वोट मिले। लेकिन जब ये यहाँ आए तो ये तो आके अपने मामला में उलझ गए। इनके पास तो इतनी अक्सरियत ही नहीं है कि वो सूबा बना सके। उन्होंने अब मौजूदा हुकूमत ने उनके ज़ख्मों पे नमक रखने के लिए बजाय सूबा बनाने के उनको एक सेक्रेटरीट दे दिया। तो अगर आप सेक्रेटरीट दे रहे हैं तो सराकी या पाकिस्तानी कौम या नेशनलिस्ट इतने नादान नहीं हैं। वो सेक्रेटरीट के जो एहलकार हैं या जो उनके सेक्रेटरी हैं, एडिशनल सेक्रेटरी या जो भी है, वो हैं तो लाहौर के मातहत, वो तो इसी सेक्रेटरीट के मातहत है। दूसरे लफ्ज़ों में आपने सराकियों को एक कैंप ऑफिस वहाँ पे दे दिया। कैंप ऑफिस देने से ये मसला हल नहीं होता। लिहाजा मैं समझता हूँ कि सराकी सूबे के अलावा पंजाब का एक और सूबा पोठवार सूबे की आवाज़ उठी। पोठवार का कल्चर अलग है, सकाफत अलग है। वहाँ पे अगर आप देखें तो इसी किस्म का है, और उसे आपने ज़्यादातर उस हिस्से को आपने सरहद KPK के साथ मिला दिया है, जबकि आपने KPK के साथ फाटा को मिलाया और उस सूबे का रकबा तो बड़ा कर दिया, लेकिन आपने फाटा के तमाम हकूक़ जो है ना, उनके फंड्स वगैरह वो रिलीज़ नहीं हो सके, आप नहीं कर सके। इससे बेहतर था कि बजाय फाटा को आप पख्तूनख्वा में शामिल करते, फाटा को एक अलग सूबा करा दे देते। तो मैं समझता हूँ कि आइनी सूबे बनने की बड़ी गुंजाइश है। अगर आप इससे पहले देखें पाकिस्तान में जितने सूबे थे उनके इजला कम थे, रफ्ता रफ्ता ज़रूरत महसूस थे, एडमिनिस्ट्रेटिवली ज़िलों में इजाफा हुआ। अब बलूचिस्तान में देखें कितने ज़िले हैं, मोर देन 36 के करीब हैं या 32 हैं। इसी तरीके से पंजाब में ज़िलों में इजाफा हुआ। अभी भी मैं समझता हूँ कि जनूबी जनूबी सराकिस्तान का जो इलाका है वहाँ पर मज़ीद ज़िले बनाए जाएँ, जिसमें चीफ मिनिस्टर साहब उस्मान बुज़दार साहब का इलाका जो है डिस्ट्रिक्ट तौसा शरीफ, उसे ज़िला बनाया जाए, तहसील तौसा शरीफ उसको ज़िला बनाया जाए। वो बहुत बड़ा ज़िला है। दामान का इलाका जो DI खान से शुरू होता है और डेरा गाजी खान तक जाता है। लेकिन जनाब बुज़दार साहब ने बहुत ही कमाल किया, उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी अलग क्रिएट कर ली है। जिस इलाके उनका ताल्लुक़ है बुज़दार साहब का, जिसको बार्थी का इलाका कहते हैं या ऊपर का इलाका कहते हैं, मैं क्योंकि हमारे कैंडिडेट ने वहाँ पे 171 से इलेक्शन लड़ा, तो मैंने वहाँ पे थॉरली उस डिस्ट्रिक्ट तौसा शरीफ का तहसील का विज़िट किया, तो वहाँ पर हमने महसूस किया अब हमेशा के लिए उस्मान साहब तो महफूज हो गया, उनके मुकाबले में कोई कैंडिडेट नहीं आएगा सारी ज़िंदगी। या तो उस्मान साहब या फतेह बुज़दार साहब का बेटे उन्होंने किए, अब आने वाली इनकी नस्ल वहाँ पे MNA MPS बनती रहेगी। लेकिन इन्होंने तौसा शरीफ को फ़ायदा देने के लिए ज़िला अभी तक नहीं बनाया। उन्होंने कई दफ़ा वहाँ विज़िट किया, अपने इलाके में वादा किए हैं, लेकिन क्योंकि वो भी सरदार हैं और आपको पता है कि सरदारों ने बलूचिस्तान में क्या हाल किया है, जो और दूसरी जगह पे सरदार या चौधरी या वडेरे उनके अपने मुफादात है। तो मैं समझता हूँ कि मेरा ख़ुसूसी मैसेज होगा जनाब मोहतरम उस्मान बुज़दार साहब के लिए कि 3 साल इस हुकूमत को हो गए हैं, आप सब ने सराकिस्तान के इलाके से सराकियों से जो वोट लिए हैं वो सूबे बनाने के नाम पे वोट लिए। आप चलते चलते अगर सूबा बना जाएंगे तो ये पूरे वसेब और पूरे उस इलाके के ऊपर आपका एहसान होगा, वरना कम से कम आप अपने इलाके में ज़िला तौसा शरीफ को ज़िला की हैसियत दे दी जाए और मज़ीद जहाँ जहाँ भी मतलब आप समझते हैं और गुंजाइश है वहाँ पर भी ज़िला दे दिया जाए। और मैं कहूँगा बल्कि आपके फेडरल एरिया इस्लामाबाद को भी 2 ज़िलों में तकसीम कर दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर भी अब तादाद बहुत बढ़ गई आबादी की और यहाँ MNAs की तादाद भी बढ़ा दी गई है पॉलिटिकली। तो मैं समझता हूँ बाकायदा एडमिनिस्ट्रेटिवली भी इसके 2 ज़िलों का ऐलान कर दिया जाए और इस्लामाबाद को भी 2 ज़िलों में तकसीम कर दिया जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि ज़िला पोठवार और ज़िला सूबा सराकिस्तान ये लाज़िम मलज़ूम है अगर हम मुस्तक़बिल में एक ताकतवर कौम की हैसियत से रहना चाहते हैं, तो हमें हकूक़ देने चाहिए। अगले नशिस्त में मैं आपको बलूचिस्तान के हवाले से भी और वहाँ पे जो इंसर्जेंसी है या जो महरूमी हैं उनके तदारुक के बारे में बताऊँगा और वहाँ पर भी सूबे बनाने की गुंजाइश मौजूद है। इसी तरह और जगह में भी सूबे बनाने की गुंजाइश मौजूद है। हमारे कौमी तहफ़्फ़ुज़ पार्टी के मंशूर में शामिल है। अगर अल्लाह पाक ने हमें कभी ज़िंदगी में मौका दिया तो हम यकीनन मज़ीद सूबे क्रिएट करेंगे
और मज़ीद सूबों के लिए हमारी स्ट्रगल जारी है। कौमी तहफ़्फ़ुज़ पार्टी इस सूबा सराकिस्तान की हामी है और उनके साथ सूबे की तहरीक के साथ देने के लिए हम वक्त तैयार है। सर जी, ये जो कौमी तहफ़्फ़ुज़ पार्टी के प्लेटफॉर्म से आप जदोजहद कर रहे हैं तवील अरसा हो गया, तो अभी ये जो सूबों का मामला है ये सिर्फ मीडिया की हद तक नहीं बल्कि अमलन वहाँ पे कुछ जलसे जुलूस का भी प्लान आप रखते हैं? जी, बहुत दुरुस्त। हमारी कौमी तहफ़्फ़ुज़ पार्टी छोटे छोटे कॉर्नर मीटिंग और जलसे करते रहती है और इस सिलसिले में मैंने पंजाब का भी विज़िट किया है और बलूचिस्तान और सिंध का भी विज़िट किया है। वहाँ के सियासी छोटी छोटी पार्टियों से भी के नुमाइंदान से भी मुलाकात हुई है, हेड से भी मुलाकात हुई है और अनकरीब रमज़ान शरीफ के बाद हमारा प्रोग्राम है यूनाइटेड पॉलिटिकल फ्रंट तश्कील देकर जो छोटी छोटी पार्टीज़ हैं उनका एक कन्वेंशन और एक इजलास इस्लामाबाद में तलब किया जाएगा और एक लम्हा अमल अख्तियार किया जाए। तो फिलहाल दूसरी पार्टी जैसे जो तालंगा साहब की पार्टी है और कुछ और ऐसे हैं वो एक्टिविस्ट काम कर रहे हैं, तहरीकें चल रही हैं, हम उनको सपोर्ट करेंगे और हम चाहेंगे कि हमारे साथ मिलकर तमाम कौमों के मसाइल हल किए जाएँ, सिर्फ सराकिस्तान के नहीं या पठवार के नहीं, बलूचिस्तान के, पख्तून के, पंजाबी के, सिंध के, ताकि मुल्क के अंदर अमन और सुकून पैदा हो, मुल्क तरक्की कर सके और मुल्क को सही मायने में सोशल डेमोक्रेटिक कंट्री, इस्लामिक कंट्री तश्कील दे। अच्छा, ये जो आपने बात की पठवार सूबा की, पठवार सूबा के लिए आप क्या समझते हैं कि कौन कौन से अज़ला को मिला के एक सूबा बनाया जाए? हाँ, ये क्योंकि इस वक्त बताना कुछ कब्ल वक्त होगा, लेकिन चंद लोगों को तो ख्याल यह है कि पठारी ज़बान का ताल्लुक भी सराकिस्तान के साथ है। उनकी जो हिंदू ज़बान है सराकी से बहुत मिलती है और इसी तरीके से आपके पटवारी ज़बान का एक अपनी शनाख्त है, एक अपना उसका साबका बैकग्राउंड भी है। तो मैं समझता हूँ कि ये तो बहुत इलाका है, अगर आप इसे देंगे तो ये पिंडी से लेके अपवर्ड एबटाबाद उस इलाके तक एंड तक चली जाती है, बल्कि गिलगिस्तान को भी टच करती हुई जाती है। ये हम नहीं कह सकते, इसके लिए कोई ये नहीं लाजिम कि एक नाप तोल के इलाके को बनाया जा सकता है। हम ये समझते हैं कि जहाँ जहाँ के लोग हैं उनसे रेफरेंडम करा लिया जाएगा, उनसे पूछ लिया जाएगा और इस तरीके से उस इलाके को बेशक छोटा सूबा हो बड़ा सूबा हो, हम सूबा बनाने की हमायत करेंगे। तो इसमें हज़ारा की एबटाबाद की आपने बात की, तो वहाँ तो ऑलरेडी हज़ारा सूबा की तारीख चल रही है, तो वो उससे मुतासर नहीं होंगे? कतई नहीं, हम खसूसी पटवार सूबे की बात नहीं कर रहे हैं। हमारा मतलब ये है कि उस इलाके में बेशक हज़ारा सूबा रख दिया जाए ताकि वो कल्चर सकाफ़त में देखें। पख्तून की सकाफ़त कल्चर ज़बान बिल्कुल अलग है और उन लोगों की रिहाइश बहुदपाश उनका कल्चर सकाफ़त और रस्म व रवाज बिल्कुल अलग है। तो हम चाहते हैं कि उनकी एक अलग शनाख्त होना बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया सर।